हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंह। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एवोल्यूशन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए शेष रहे चैप्टरों की चर्चा करेंगे, जिसमें अंतर्जातीय संकरण की पूर्ण सफलता का निरोधन करने वाली क्रियाविधि की बात आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो जो अंतर्जातीय संकरण होता है उसको कैसे सफल नहीं हो, कैसे उसका विरोध हो, उसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा होगी, जिससे वो वियोजन की क्रिया पूर्ण हो सके। जिसमें पहला पॉइंट है युग्मकों का मृत होना। अंत्यनिषेचन होने पर शुक्राणुओं का त्याग मादा के शरीर में किया जाता है और ये शुक्राणु भिन्न जाति के अगर हों तो कुछ विशेष एंटीजेनिक क्रिया के कारण शुक्राणु मृत हो जाते हैं और उनकी मैटिंग नहीं हो पाती। तो ये एक तरीका हमने बता दिया कि भाई युग्मकों का जो मृत होना है वो किस वजह से हो सकता है। दूसरा पॉइंट युग्मकी वियोजन, यानी कि गैमीट का आइसोलेशन। यदि हम भिन्न भिन्न जातियों के बीच अगर संगम भी हो भी जाता है इन केस बाई चांस, तो उस निषेचन से पूर्व ही मादा के विशिष्ट एंटीजेंस के कारण वे सफल नहीं हो पाते और एक निश्चित जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु में ही प्रवेश कर सकता है, जैसे ड्रोसोफिला की विभिन्न जातियाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि युग्मकों का जो वियोजन है वो भी एक वियोजन का एक कारण बन सकता है और संगम या मैटिंग होने के बाद में भी विशिष्ट एंटीजन के कारण वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो ये भी एक बिंदु हमने शामिल इसमें किया है। नेक्स्ट की बात अपन करें तो उनके मध्य गर्भाधान कराया जाए तो पाया कि मादा की शुक्रधानी में गतिशीलता समाप्त हो जाती है। दूसरे चरण की बात करें, जबकि सजातीय प्राणी में शुक्राणुओं की गतिशीलता अधिक समय तक बनी रहती है। तो शुक्राणु की जो गतिशीलता है वो अगर नहीं होगी तो आगे गर्भाधान की स्थिति भी नहीं आ सकेगी। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें हम तो संकर जीव असक्षमता, हाइब्रिड इनबिलिटी। सामान्य तौर पर किन्हीं भी भिन्न जातियों के मध्य निषेचन होता नहीं है, परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण निषेचन अगर यदि हो भी जाता है तो निषेचन अंड से विकसित संकर प्राणी जीवन असक्षम होता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हमने 11th-12th में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि निषेचित अंड से अगर वो प्राणी विकसित हो जाता है, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य निषेचन होने के बाद अगर वो निषेचन होने के बाद अंडा निषेचित अंडा बन जाता है और उससे विकसित प्राणी जो होता है वो असक्षम होता है, जीवन के असक्षम होता है और लैंगिक मैच्योरिटी जो है वो कभी भी पूरी नहीं कर सकता। तो एक ये भी पॉइंट है। अक्सर ऐसी स्थिति में प्राणी भ्रूणीय अवस्था में ही मर जाता है। एग्जाम्पल, अधिकतर मछलियों में बाह्य निषेचन होता है चूँकि उसी जल में अनेक प्रकार की जातियों के अंडे और शुक्राणु विसर्जित होते हैं, तो संयोगवश ये भिन्न भिन्न जातियों के युग्मकों में संगम होकर के अंडा विकास के लिए प्रेरित हो जाता है, परंतु अंत में परिणाम जीवन असक्षमता का ही होता है। तो हम ये इसके आधार पर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो संकर जीव हैं वो इनवाइबल होते हैं, यानी असक्षम होते हैं और वो लैंगिक परिपक्व भी नहीं होते। ये बात आपको समझने का विषय है कि किसी भी सूरत में वो लैंगिक परिपक्व नहीं हो पाएंगे और संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये एक वियोजन का दूसरा एक विशेष व्यवस्था है कि उनमें वायबिलिटी नहीं हो।
नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो अगला है संकर बंधता। संकर बंधता की बात करेंगे अपन। तो संकर बंधता में हाइब्रिड इन स्टेरिलिटी, भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मकों में अलग अलग प्रकार के युग्मक लिए हैं, अलग अलग प्रकार के युग्मकों में संकरित संतान उत्पन्न हो भी जाए तो यह जननिक रूप से बंध होगी, यानी कि इसमें जो जननिक रूप होगा इनका जनन करने के काबिल नहीं होगी और संकरण के बावजूद भी जीने संयोग को अगली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं करते, अगली पीढ़ी में भी ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो घोड़े और गधे के बीच अगर संकरण कराया जाए तो खच्चर उत्पन्न होते हैं जो बंधे होते हैं, स्टराइल होते हैं। प्राणियों में युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के युग्म नहीं बन पाते हैं, अतः ये प्राणी बंधे हो जाते हैं। यानी इनका बंधे होने का, स्टराइल होने का दूसरा एक कारण ये भी है कि युग्मक जनन के समय ये जो मियोसिस होता है उसके दौरान समजात गुणसूत्रों के युग्म इनमें नहीं बन पाते हैं। तो ये एक इनमें व्यवस्था है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लास्ट में, हमने वियोजन के बारे में अध्ययन कर लिया, वियोजन के बारे में डिटेल जान लिया, वियोजन के बारे में हमने ये समझा है कि वियोजन की व्यवस्था क्या है। उसके बावजूद हम ये देखें कि जाति उद्भवन जो पॉइंट है, जाति उद्भवन का जो बिंदु है वो कैसे इम्पोर्टेंट होता है, इसका महत्व कितना होता है। महत्व के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वियोजन को कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं और ये एवोल्यूशन का एक भाग या पार्ट कैसे बन सकता है। हमने एवोल्यूशन के अलग अलग पार्ट पढ़े, अलग अलग व्यवस्थाओं को हमने अध्ययन किया, अलग अलग चीज़ों को हमने जाना, जिसमें वियोजन भी था कि वियोजन का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे जीवों में हो सकती है। उसके लिए हम जाति उद्भवन का जो पॉइंट है, स्पेसिएशन का जो पॉइंट है, नई जाति के विकास का जो बिंदु है, उसके लिए वियोजन एक अति महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक जातियों के उद्भव के लिए इसे महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, दोनों के लिए माना गया है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक, इनके वितरण में समानता नहीं होती, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में समानता नहीं होती, अतः ये छोटे छोटे समूहों में बिखरे रहते हैं। और ये छोटे छोटे उपसमूह बहुत दूरी पर होने के कारण एलोपैट्रिक जातियों में बदल जाते हैं, ये एलोपैट्रिक जातियों में बदल जाते हैं। और इन उपसमूहों में आपस में प्रजनन नहीं होता, अतः जीनी रूपांतरण भी नहीं हो पाता, अतः ये रूपांतरण प्राकृतिक वितरण और आनुवांशिक विचलन द्वारा होता है। तो निश्चित रूप से ये वियोजन जो है वो निकट संबंधी जो भिन्न भिन्न जातियां हैं उनमें संकरण निषेचन नहीं होने देगा। तो वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे जो उपसमूहों में ये बहुत दूरी होने पर के कारण एलोपैट्रिक जातियां बदल जाती हैं, इन उपसमूहों में आपस में भी प्रजनन नहीं होता। यानी एक जाति से निकले हुए जो उपसमूह हैं, सब ग्रुप हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनमें भी प्रजनन नहीं होता, अतः जीनी रूपांतरण भी इनमें नहीं होता, अतः ये रूपांतरण प्राकृतिक वितरण और आनुवांशिक विचलन द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा, अतः निश्चित समयांतराल के बाद अलग अलग हुई समष्टियाँ एक दूसरे से वियोजन होकर के नई जाति के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये जो वियोजन वाला जो बिंदु है वो नई जातियों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है और नई जातियों के विकास में एक महती भूमिका इसकी होती है। और इसी भूमिका के कारण हम वियोजन को एक अति महत्वपूर्ण विषय के रूप में अध्ययन यहाँ पे करते हैं। तो वियोजन का सीधा अर्थ लास्ट में कंक्लूजन के रूप में हम ये बताएंगे कि वियोजन का सीधा अर्थ ये है कि दो निकट संबंधी जातियों में भी
संकरण नहीं हो और भिन्न भिन्न जातियों में संकरण हो भी जाए, भिन्न भिन्न जातियों में निषेचन हो भी जाए, तो संकरित जंतु उत्पन्न होते हैं जो कि स्टराइल होते हैं और उनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती। इस तरह ये दोनों विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नई जाति का कंसेप्ट होता है। धीरे धीरे ये बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक ग्रुप जो है आपस में एक नई जाति का विकास कर लेता है। थैंक यू।